और पहली बात दोस्तों कि किसी भी चीज़ को 100% मत देना यार, किसी भी चीज़ को 100% मत देना। चाहे लाइफ में वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ में प्यार मोहब्बत इश्क हो, चाहे वो लाइफ में कोई दूसरा इंसान हो, लाइफ में कोई सामान हो, कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ को आप ना देखिए, जैसा कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि देखिए ये आप खड़े हैं, ये क्या है, ये बिल्कुल दोस्तों आप खड़े हैं ना, ये आप खड़े हैं, देखिए ये आप खड़े हैं, है ना, ये क्या है, आपकी लाइफ है, आपकी क्या है, अपनी लाइफ है। आपके लाइफ में ना देखिए, आपकी लाइफ में कई सारी चीज़ें होंगे, आपकी लाइफ में क्या होंगे, कई सारे चीज़ें होंगे। क्या क्या होंगे, पहला तो देखिए आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, आपकी लाइफ में दोस्तों ये हो सकती है ना, आप सभी को मालूम है ना ये क्या है, आपकी लाइफ में ये भी हो सकती है। आपके लाइफ में और क्या हो सकती है, तो आपके लाइफ में दोस्तों और क्या है, आपके लाइफ में आपके माता पिता भी हैं, है ना, आपकी लाइफ में क्या है, आपके माता पिता भी हैं, और आपकी लाइफ में आपके रिलेटिव भी हैं, आपकी मतलब कि दैनिक जीवन में जो चीज़ें काम आती हैं वो भी हैं, हर चीज़ है, हर चीज़ से मिलकर के एक लाइफ बनती है। तो देखिए किसी भी चीज़ को आपको 100% नहीं देना है, 100% किसी भी चीज़ को आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, एग्जाम्पल के लिए यदि आपने किसी से प्यार मोहब्बत किया, ठीक है ना, अगर आप उसको 100% देंगे ना तो आप इधर ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, और स्टडी है, यहाँ पर और क्या है, आपकी स्टडी है। अगर 100% प्यार को दे देंगे तो फिर स्टडी को क्या देंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। यदि स्टडी को 100% दे देंगे ना तो ये भी जरूरी है मेरे भाई, लाइफ में ये भी जरूरी है, इसको क्या देंगे, अगर इसको 100% दिए तो माँ बाप को क्या देंगे आप, है ना। तो हर चीज लाइफ में उतना ही अहमियत देना चाहिए जितना कि अदर को आप दे रहे हैं, है ना। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, तैयारी कीजिए फिर समझिए नौकरी क्या चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। हम आ चुके हैं आप सभी के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मिक्स क्वेश्चन सीरीज, और इस सीरीज के 16वें पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं। यकीन मानिए इससे पिछले जितने भी हमने पड़ाव लिए, जितने भी हमने क्लास और सेशन आपको दिया, उन सभी में आप जैसे विद्यार्थियों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मिला, है ना। ये जानकर बहुत खुशी होती है, और ये जानकर हमें ऐसा महसूस होता है कि जो हम आपके प्रति, अपने स्टूडेंट्स के प्रति जो हमारा स्ट्रगल है वो स्ट्रगल काम आ रही है ना। तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा मेरे भाई कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के लिए अपना कमर कस रहे हैं। वो दिन जरूर आएगा, यकीन मानिए वो समय वो पल जरूर आएगा जब जीत आपकी होगी, यानी कि मैदान भी आपका होगा और उस मैदान के विजेता भी आप ही होंगे, है ना। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज है 13 सितंबर 2023 और आज के टाइम हो चुके हैं सुबह के 7:30, है ना। तो अपनी इस सुबह वाली जो सीरीज है इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा टोटल जो क्वेश्चंस है दोस्तों ये आपके फेवर में है, सारे क्वेश्चन की कंट्रोलिंग मैं आपको देने वाला हूं। बस कुछ मिनट आज के अपने इस प्यारे सी दिन का कुछ मिनट मुझे दे दीजिए, सारे क्वेश्चन की कंट्रोलिंग आप सभी के हाथ में होगी। देखिए सारे क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके मैं थोड़ा सा आपको शो करना चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार और बहुत ही दोस्तों इफेक्टिव और अलग टाइप्स के क्वेश्चन है ना। सभी क्वेश्चनों को हम बिल्कुल एक अलग ही अंदाज में सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कहां है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या होने वाला है। तो ये रही आप सभी के सामने आज के क्लास का, आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन, देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 फेजों की अलग अलग वाइंडिंग या एलिमेंट की सीरीज में लगाए गए एमीटर किस करंट का मापन करता है। याद कीजिएगा ये किसकी बात कर रही है, ये स्टार वाइंडिंग की बात कर रही है मेरे भाई, किसकी, स्टार वाइंडिंग की बात कर रही है। जो आपकी स्टार वाइंडिंग ऐसी होती है, इसमें भी एक एम्पियर मीटर लग रही है ना, और इस पे भी एक एम्पियर मीटर लगी है, और इसी के साथ में इस फेज में भी एक एम्पियर मीटर लगी है ना। तो ये 3 एम्पियर मीटर है। ये एम्पियर मीटर का मापन जो है ना, ये एम्पियर मीटर किस करंट का मापन करते हैं। यहां से निकली है आपकी न्यूट्रल, है ना, ये है आर फेज,
ये वाई फेज, बी फेज और ये है आपकी न्यूट्रल। कहने का मतलब कि ये किस करंट का मापन करेगी, क्या वो फेज करंट है, क्या वो लाइन करंट है, क्या वो लाइन करंट है, या फिर लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी फेज करंट कहलाएगी। सुनना मेरे भाई, फेज करंट किसको कहते हैं, है ना। एक फेज, देखना, एक फेज और एक न्यूट्रल, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो हम करंट मापेंगे ना, और जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमें क्या बताती है कि भैया मैं फेज करंट हूं, मैं कौन सा करंट चल रहा हूं, फेज करंट। ठीक है, तो ये होती है हमारी फेज करंट। ठीक है, देखिए फेज करंट की ना, सॉरी, स्टार वाइंडिंग जो है ना, स्टार वाइंडिंग के बारे में हम देख रहे हैं। स्टार वाइंडिंग की अपनी कुछ ना क्वालिटी होती है, अपनी कुछ विशेषता होती है। वो विशेषता मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा ना। पहली विशेषता लिखिएगा कि इसमें जो लाइन वोल्टेज होती है, कौन सी वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, और जो फेज वोल्टेज होती है, ये दोनों क्या होते हैं, यानी कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से कितना होता है, √3 गुना अधिक होती है। कितना, √3 गुना अधिक। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि हमारी सिंगल फेज की वोल्टेज का मान कितना होता है, 230 से 250 वोल्टेज जो घरों में आती है ना, इतना ही वोल्टेज घरों में आती है। फिर अगर हम, ये सिंगल फेजिंग है, ये कितना है, सिंगल फेजिंग का वोल्टेज है। अगर इसको हम 3 फेज में देखें तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे 250 का, तो कितने आ जाएगा, 750 वोल्ट। लेकिन 3 फेज में तो 415 वोल्ट होती है ना, 415 से 450 वोल्ट होती है। क्यों होती है मेरे भाई, क्योंकि वो √3 गुना अधिक है। कितना, √3 गुना, क्योंकि जब आप 250 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 440 वोल्ट आएगी। कितना, 440 वोल्ट आई थिंक लगभग आती है ना, क्योंकि वो √3 गुना है। तो ये इसकी एक क्या है, ये एक क्वालिटी है उसकी। नेक्स्ट विशेषता लिखिएगा, इसमें जो लाइन वोल्टेज है ना, और जो इसमें फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से दोस्तों क्या होता है, सदैव क्या होता है, सदैव 30 डिग्री लीड करती है। क्या करती है, 30 डिग्री आगे रहती है ना। ये भी पॉइंट लिखना, आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूं, सच आपके एग्जाम के लिए बड़ा काम की चीज बता रहा हूं, है ना, इसको लिखेगा। और दूसरी बात कि जो आपकी स्टार वाइंडिंग है, जो आपकी स्टार वाइंडिंग है, देखिए इस कनेक्शन से, है ना, इस कनेक्शन से स्मूथ डीसी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, स्मूथ डीसी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एक रेक्टिफायर का यूज करेंगे मेरे भाई, या फिर एक डायोड का यूज करके आप इसको, इस एसी को डीसी में बदलेंगे, तो बड़े ही आराम से आपको स्मूथ डीसी प्राप्त हो जाएगी, है ना, जिसमें रिपल्स नहीं होंगे, जिसमें पल्सेटिंग का गुण नहीं होगा, है ना। आप डीसी से, सॉरी, आप डेल्टा वाइंडिंग से नहीं स्मूथ डीसी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातें कुछ है, इसको नोट कर लेना मेरे भाई, है ना। बाकी इसका पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों नीमी टेक्निकल क्लासेस, है ना, ये क्या है, नीमी टेक्निकल क्लासेस, इस नाम से ना आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना होगा, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल आएगा, वहां से आपको जो पीडीएफ वगैरह है ना, वो आसानी से मिल जाएगी, सभी क्लासों का, सभी क्वेश्चंस का। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिंक मिलेगी, उस लिंक के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। किसी स्टार कनेक्शन में तीनों वाइंडिंग के बीच विद्युतीय डिग्री का मान कितना होगा। सुनना मेरे भाई, ये क्या है, स्टार वाइंडिंग है, पूरा क्या है, ये स्टार वाइंडिंग है। ये होता है आपका, कितना बोला जाए, किसी स्टार कनेक्शन में 120 डिग्री, कितना, यानी कि ये है, देखिए आपका आर फेज है ना, तो इसके बीच आर और वाई के बीच में 120 डिग्री का अंतर होगा, वाई और बी के बीच में 120, और बी और आर के बीच में 120 डिग्री का क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होगा, है ना। अब इसके बारे में भी कुछ पॉइंट बताऊंगा, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप करके रखो, है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और इस वीडियो को ना एक बार शिद्दत से, दिल से और प्यार से शेयर करना मेरे भाई, है ना, प्यार से शेयर करना। जितना प्यार से आप इस क्लास को देख रहे हैं ना, इस कंटेंट को सुन रहे हैं ना, उतने ही प्यार से आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक वाली बटन दबा दीजिए, है ना। ये सब आपके कंट्रोल में है, आप कर सकते हैं, आप करिएगा जरूर, ठीक है ना। तो देखते हैं, अपने वापस ट्रैक पर आते हैं। 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस हो गया। अगर मैं आपसे यह कह दूं कि जो स्टार वाइंडिंग होती है ना, इस स्टार वाइंडिंग को
आपकी सिलेबस क्या कहती है? आपकी सिलेबस कहती है कि भैया 3 HP तक की जो मोटर है ना, 3 HP तक की जो AC मोटर है उसी में स्टार कनेक्शन किया जाता है ना। स्टार संयोजन कहां तक की जाती है? स्टार संयोजन 3 HP तक की मोटर में स्टार संयोजन करते हैं। आज के टाइम पे ज्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी सिलेबस जो कहती है ना उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, है ना। तो ये मोस्ट पॉइंट हो गया। 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या हो गया, इसमें अंतर होता है 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री का। यदि किसी वाट मीटर का पावर मापन विधि में लोड का पावर फैक्टर 0.5 है या 0.5 है या फिर 0 से अधिक है ना, तो दूसरी वाट मीटर की रीडिंग क्या होगा? नहीं, अगर पावर फैक्टर 0.5 है तो हम 0.5 ही मानेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। सुनिएगा कैसे ऋणात्मक होगा, कैसे ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखिए हम क्या माप रहे हैं? पावर फैक्टर, सॉरी पावर, उस पावर का पावर फैक्टर कितना है? 0.5 है। एक ही बात याद रखना, है ना, एक ही बात आप याद रखना। पहला पॉइंट डालिएगा अपने नोटबुक में और लिखना मेरे भाई शिद्दत से। क्या लिखना है आपको? यदि पावर फैक्टर किसी लोड का, है ना, यदि पावर फैक्टर किसी लोड का कितना हो? इकाई हो, है ना, कितना हो? इकाई हो, तो फिर रीडिंग कैसी मिलेगी आपको? जो W1 और जो W2 वाट मीटर है ना, इसकी रीडिंग कैसी होगी? बराबर होगी, एक बराबर होगी। कैसी होगी? एक बराबर होगी। एग्जाम में ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, है ना, हर जगह आपको यह मिलेगी। बड़ा ट्रेंडिंग सा यह सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि आपका पावर फैक्टर कितना हो? 0.5 से अधिक हो, कितना हो? 0.5 से अधिक हो तो क्या होगी? तो होगी वही दोस्तों, W1 और W2 दोनों की रीडिंग, दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग है ना वो कैसी होगी मेरे भाई? वो होगी अलग अलग। वो कैसी होगी? अलग अलग। कम हो सकती है, किसी का ज्यादा हो सकती है ना। एक और मोस्ट पॉइंट लिखेगा, यदि पावर फैक्टर भैया जो है ना इसका मान कैसा हो? 0.5 हो या फिर या 0 से अधिक हो, या 0 से अधिक हो, तब क्या होगा? तब वही होगा जो खुदाए मंजूरे होगा। W1 जो है ना वाट मीटर और जो W2 वाट मीटर है, इन दोनों में से एक वाट मीटर की रीडिंग कैसी होगी? ऋणात्मक। कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, यानी कि नेगेटिव होगी, है ना। कैसी होगी दोस्तों? नेगेटिव होगी। और एक और पॉइंट लिखना, यदि पावर फैक्टर का मान मेरे भाई 0 हो, कैसा हो? केवल और केवल 0 हो, तो फिर W1 और W2 की रीडिंग कैसी होगी? 0 वाट। ये क्या शो करेंगे? पावर 0 वाट शो करेंगे, है ना। तो ये दोस्तों ये आपके लिए ना, आपके एग्जाम के लिए ना ये बेस्ट मसाला है। ये क्या है? ये मसाला बहुत ही बढ़िया है। क्या आंसर हमने सही किया? लोड का पावर फैक्टर 0.5 है। देखिए 0.5 से अधिक हो तो दोनों की रीडिंग अलग अलग होगी। 0.5 हो या 0.5 से अधिक तो एक ऋणात्मक होगा, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हर क्वेश्चन में ना, हर क्वेश्चन में हम इतना कंटेंट आपको देंगे कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ के भी और हमें भी मजा आ जाएगा थोड़ा पढ़ा के भी, है ना। तो ये सारी चीजें देखिए, ये एक स्टूडेंट जो है ना, देखिए स्टूडेंट के मन में चल क्या रहा है एक्चुअल में ना, उसको हमें पढ़ना होता है। किताबें तो हर कोई पढ़ लेता है, स्टूडेंट के मन को अगर जो टीचर पढ़ ले, है ना, जो भी इंसान पढ़े ना, असली खिलाड़ी तो वही है। किसी ट्रांसफार्मर के स्कॉट या टीटी कनेक्शन में दूसरा टैपिंग पहले से कितने % टर्न्स पर निकाली जाती है? ये पूरा आप एक दृश्य देखिए, है ना। मैं आपको महसूस कराते हुए फीलिंग के साथ दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व कराना चाहता हूं। देखिए ये ट्रांसफार्मर है। सबसे पहली बात लिखना, सबसे पहली बात दोस्तों लिखना कि जिस ट्रांसफार्मर से टैपिंग यानी कि दूसरी टैपिंग निकाली जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको हम कहते हैं टीजर ट्रांसफार्मर। उसको हम क्या कहते हैं? टीजर ट्रांसफार्मर, है ना। अब देखिए ये कितना होगा? 86.6% इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुणे
√3/2 है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आंसर, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 100 √3/2 ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया राइट आंसर, है ना। आपका क्या हो गया राइट आंसर, 100 इंटू √3, और इस √3 का मान हर कोई जानता है, हर कोई जानता है 1.732, है ना। 1.732 इसका क्या हो गया मान हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और लपेटिए 2 से भाग दे दीजिए, है ना। भाग देने के बाद आपको क्या मिलेगा, यही संख्या मिल जाएगी। इसको हम टीजर ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब देखिए जो टीजर ट्रांसफार्मर होती है ना मेरे भाई, इसका यूज हम कहां पर नहीं करते, 3 फेज सप्लाई के लिए नहीं करते, नॉट अलाउ, है ना, नॉट अलाउ, यानी कि यहां पर ये अलाउ नहीं है। हाँ, फिर अलाउ कहां पर है, फिर अलाउ कहां पर है ये तो बता दो हमें। तो सुनते जाना मेरे भाई, अलाउ वहां पर होता है जैसे कि 3 फेज को ये 2 फेज में परिवर्तन करना हो, है ना। क्या करना हो, 2 फेज में इसको अगर हमें दोस्तों परिवर्तन करना हो तो वहां पर इसको हम काम में लेते हैं, है ना। फिर आप कहेंगे एक आध पॉइंट और बताइए, तो लीजिए सुनिए, आपका डिमांड है ना, और उस डिमांड को हम ना सुने ऐसा हो नहीं सकता। 3 फेज को 2 फेज में यूज कहां पर करते हैं दोस्तों, विद्युत भट्ठी में। कहां पर, विद्युत भट्ठी में, यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क में। देखिए एक भट्ठी ऐसा होता है जहां पर विद्युत की सप्लाई देकर के वहां पर हम हीट जनरेट करते हैं, वहां पर इसका यूज कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपकी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी के कंट्रोल में हो चुकी है। अब अगर एग्जाम में मुंह उठा के आ जाए ना क्वेश्चन, तो दोस्तों बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। और आज के टाइम पे आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी में दोस्तों नेगेटिव मार्क होते हैं, या तो 1 पॉइंट यानी कि 1/3 का नेगेटिव मार्क होगा या फिर 1/4 का नेगेटिव मार्क होगा, लेकिन नेगेटिव मार्क जरूर होता है। तो आपको हर क्वेश्चन में श्योरिटी होना चाहिए। राम भरोसे दोस्तों, राम भरोसे नौकरी नहीं मिलती है ना। अगर आप जाएंगे राम भरोसे तुक्का लगाएंगे, लेकर भोले शंकर का नाम ठोक देंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, जो इच्छा पड़ेगा वो, तो ऐसे में नहीं। फिर वो भी तो जो आपको मतलब जिसको रिक्वायरमेंट है वो भी तो राम भरोसे फिर ज्वाइनिंग देने लगेगा, फिर आपको क्यों देगा, है ना। वो तो उसी को देगा ना। आप एक बात बताइए, यदि आपको एक कुकिंग वाला चाहिए तो आप ऐसे ही कुकिंग वाले को बुलाएंगे ना जो हर खाना बहुत टेस्टी से बनाता हो, या ऐसा बुलाएंगे जिसको सारे धनिया काटने ही नहीं आता, है ना, जिसको आटा ही लगाने नहीं आता, क्या उसको बुला के रखेंगे आप, है ना। वो बोलेगा अरे राम भरोसे डाल दूंगा आटे में पानी, जितना होगा देखा जाएगा, जैसी रोटी बनेगी खा लिया जाएगा, है ना। ऐसे को तो आप नहीं बुलाएंगे। तो वही वाली बात है मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल श्योरिटी, कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, निमी टेक्निकल क्लासेस से, है ना। तो देखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, है ना। वीडियो को जो है वो शेयर जरूर करते रहना। यार बार बार स्क्रीनशॉट हो रही है, क्या लॉजिक है। F क्लास की मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रनिंग टॉर्क से कितना अधिक होती है, 1.25 गुना। कितना, 1.25 गुना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो उन्हें समझ में आता हो, सर ऑप्शन नंबर बी बड़ा सही हो रहा है, हर क्वेश्चन का हम आंसर ऑप्शन नंबर बी ही देंगे, है ना। तो ऐसे गलत हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। देखना, इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग की कम्यूटेशन में सुधार लाने के लिए किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, इसको हम न्यूट्रलाइज वाइंडिंग कहते हैं। और आप इंटरपोल, है ना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। वह मीटर जिसका प्रयोग बैलेंस लोड जैसे तीनों फेज मोटरों, कृषि कार्य के लिए तथा उद्योगों में जहां न्यूट्रल तार की जरूरत नहीं हो वहां किस एनर्जी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। द मीटर विच इज यूज्ड टू बैलेंस लोड लाइक 3 फेज मोटर, है ना, फॉर एग्रीकल्चर, एंड विच एनर्जी मीटर इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज वेयर न्यूट्रल वायर इज नॉट रिक्वायर्ड। आंसर खुद क्वेश्चन ही बता रहा है यार, कहां खोए हैं आप, आंसर खुद क्वेश्चन बता रहा है। क्या कह रहा है, इसमें न्यूट्रल तार की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल तार की जरूरत नहीं है तो कौन कौन सी फेज होगी, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। इसके अलावा भी कुछ होता है क्या,
इसके अलावा भी कुछ होता है? कुछ नहीं होता ना। तो कितने फेज हो गए? 3 फेज हो गए। आंसर किधर जाइएगा आप? आंसर ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, तभी नंबर वा मिलेगा एग्जाम में। 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर, है ना, इस प्रकार का। लेकिन ये 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर है। मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि किस प्रकार से एनर्जी मीटर होती है। और देखिए इस एनर्जी, ये क्या करेगा कि जैसे कि कोई लोड कनेक्ट है ना, जैसे कि कोई सप्लाई से लोड कनेक्ट है, और लोड का काम क्या होता है? लोड का काम होता है कि पावर खपत करना। क्या होता है? पावर खपत, है ना, पावर खपत करना। और पावर जैसे खपत होगी तो फिर हमें चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि पावर को हम इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो कैसे चार्ज देंगे? किलोवाट में, किलोवाट आवर में। कितने घंटे में आप कितने किलोवाट का पावर खपत कर दिए, है ना। और ये रीडिंग देने वाली ये एक क्या है? एक मशीन है, यूं समझ लीजिए। रीडिंग देने वाली एक क्या है? यंत्र है। ये रीडिंग देती है, फिर हमें इसी के रीडिंग के अकॉर्डिंग हमें चार्ज देना पड़ता है गवर्नमेंट को, है ना। तो ये सिस्टम, ये माजरा होता है। बाकी सब कुछ ठीक है। और जो पावर खपत होती है मेरे भाई, इसको हम 2 वाट मीटर, कितना? 2 वाट मीटर मेथड द्वारा इसको हम क्या करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं, है ना। यानी कि दोबारा सुनना कि ये लोड से कनेक्ट है ना। लोड क्या करेगी? पावर खपत करेगी, है ना। और इस पावर को किलोवाट आवर में ये रिप्रेजेंट करेगा। अब पावर खपत कितना हो रहा है, इसको मतलब कि पावर किस प्रकार का है, बैलेंस है कि अनबैलेंस है, तो ये 2 वाट मीटर विधि द्वारा उसको हम क्या कर देंगे? इसको हम मेजर कर लेंगे, है ना। इसको क्या करते चलेंगे? मेजर करते चलेंगे, है ना। MCPM टाइप मीटर किस प्रकार का सप्लाई पर, किस प्रकार के सप्लाई पर प्रचालित हो सकती है ना। आप अंदाजा लगाइएगा, क्या वो AC सप्लाई पर, है ना। अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है ना। मैं कहता हूं ना बार बार कि भाई क्वेश्चनों को अपने कंट्रोल में लीजिए। कैसे आप कंट्रोल में? हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हर इंसान की जैसे कमी होती है ना, वैसे क्वेश्चन की भी कमी होती है। यहां पर आप देखिए, यह है सबसे बड़ी कमी इस क्वेश्चन का। क्या कह रहा है? मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में ना दोस्तों कभी AC सप्लाई नहीं काम आती है। कौन सी सप्लाई काम आएगी? डायरेक्ट करंट काम आती है। इसलिए आंसर किधर जाएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी की तरफ। तो यही आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगी। लैप वाउंड रोटरी कन्वर्टर में फेजों की संख्या के अनुसार अगर 12 स्लिप रिंग है ना, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना होगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है ना। अब आप इसका आंसर देंगे या फिर मैं आंसर दूं? क्या कह रहा है ये कि 12 स्लिप रिंग है। कितने स्लिप रिंग की संख्या है? 12, है ना। ये रोटरी कन्वर्टर है। इसको आप देखिए, ये क्या है आपका? ये है रोटरी परिवर्तक। ये क्या है? रोटरी परिवर्तक, है ना। इसमें स्लिप रिंग, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये है दोस्तों, ये है स्लिप रिंग। ये क्या है? ये है स्लिप रिंग। देखिएगा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी, 30 वैद्युतिक डिग्री। कैसे? देखिए ये 360 डिग्री है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल डिग्री। आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। 12 का गुणा कीजिए ना, यानी कि 12 को भाग दीजिए 360 में, कितना आएगा? 360 देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 30 इलेक्ट्रिकल डिग्री आएगी। फिर देखिए दूसरा मैं आपको बताता हूं, 60 वैद्युतिक डिग्री कब आएगी? जब यहां पर 6 इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा। कितना? यहां पर 12 है ना, 12। अगर ये 6 स्लिप रिंग होगी तो कितना आएगा? 60 वैद्युतिक डिग्री आएगी। 90 वैद्युतिक डिग्री कब आएगी? जब स्लिप रिंग की संख्या 4 होगी। स्लिप रिंग की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 180 कब आएगी? जब 2 स्लिप रिंग होंगी, है ना। जब कितने स्लिप रिंग होंगे? जब 2 स्लिप रिंग होंगे। मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि पीडीएफ आपको बिंदास मिले। स्लिप रिंग, और ये भी है स्लिप रिंग, है ना। ये अब आपको पीडीएफ में समझ में आ जाएगा, है ना। तो कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री हो गए? यहां पर हो गए आपके 30 इलेक्ट्रिकल डिग्री। आप यहां पर फेज को भी ले सकते हैं, यानी कि अगर 2 फेज है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना होगा? 180। अगर 12 फेज है तो 30, अगर 6 फेज है तो 60, और 4 फेज है तो 90, है ना। ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए एक स्टूडेंट का माइंड जो है ना वो दोस्तों चारों तरफ भ्रमित होना चाहिए। सभी मतलब कि
आपको अपनी निगाह चील की निगाह जैसे रखना होगा। जैसे चील रखता है ना अपनी निगाह चारों तरफ रखता है, वैसे ही आपको भी चारों तरफ रखना होगा। क्वेश्चन को ना अलग अलग रूप में देखना होगा, अलग अलग तरीके से समझना होगा, है ना। ये होता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, सेलेनियम रेक्टिफायर में एल्यूमिनियम तह की मोटाई कितनी होगी? बिल्कुल शिद्दत से बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन है ना, आपको ऐसा लग रहा है जो नया क्वेश्चन है ना। बिल्कुल शिद्दत से बताइएगा, झूठ नहीं बोलना है आपको, झूठ बोले कौआ काटे, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? 0.05 mm, है ना। ये है सेलेनियम, ये वाली परत जो है ना सेलेनियम है। ये क्या है? ये है आपका सेलेनियम। इस तह की मोटाई 0.05 मिलीमीटर होती है। इसका यूज कहां पर किया जाता है ये भी सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। यही आपकी तमन्ना है तो सुनिए। इसका आंसर दोस्तों बैटरी चार्जिंग के लिए। कहां पर? बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और जो रेलवे का सिग्नल होता है, कहाँ का? जो रेलवे का सिग्नल होता है उस सिग्नल के मीटर्स में, कहाँ पर? जो रेलवे की सिग्नल होती है, रेलवे सिग्नल्स देती है ना, रेलवे के ट्रैक के किनारे आप देखेंगे, रेलवे लाइंस के किनारे आप देखेंगे तो बहुत उसमें मतलब कि सिग्नल दिखाने के लिए मीटर्स लगे होते हैं। तो वहां पर बेसिकली इसका हम क्या करते हैं? इस्तेमाल में ले लेते हैं, है ना, सेलेनियम रेक्टिफायर का। कमेंट करके बताइएगा रेक्टिफायर का काम क्या है। मरकरी आर्क रेक्टिफायर के सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा? कितना होगा? 0.83 से मेरे भाई 0.95 लैगिंग होता है आर्क रेक्टिफायर। और इसकी ना एफिशिएंसी के बारे में देखिएगा 95%। कितना? बहुत हाई एफिशिएंसी होती है। और ये बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं और दिखने पे भी ना काफी अच्छे दिखते हैं। ठीक यार, सुंदरता पे तो पूरी दुनिया टिकी है। आंसर क्या हो जाएगा? स्वचालित प्रेस में लगी इंडिकेटर लैंप की वोल्टेज रेटिंग क्षमता कितनी है ना। मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम आया होगा, है ना, लेकिन इसको हम लास्ट टाइम बनाते हैं। देखिए, स्वचालित प्रेस में लगी इंडिकेटर लैंप की वोल्टेज रेटिंग क्षमता कितनी होती है? ये देखिए, ये आपके लिए एक इलेक्ट्रिक प्रेस है। ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं अपने भाषा में? इस्त्री, विद्युत इस्त्री। ये क्या है? विद्युत इस्त्री, यानी कि और आसान भाषा में लिख देता हूं मैं, कपड़ा प्रेस करने वाली प्रेस है ये, है ना। देखिए, आज के टाइम पे बजाज के भी प्रेस आ रहे हैं और किसके आते हैं? उषा कंपनी के भी आती है और भी तमाम आती है, लेकिन ये ब्रांडेड है। इसका आप अगर लेना चाहेंगे ना तो 750 वाट वाली जो होती है ना, बजाज की, उषा की, और ये काफ़ी सस्ती भी आ जाती है, आप लीजिएगा। बहुत हल्की होती है, देखिए एकदम चमकदार, कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा दिख रहा है ये, है ना। उषा की भी ऐसी आती है। तो इसमें 2 पॉइंट को आपको याद रखना होता है। देखिए, ये है आपका क्या? थर्मोस्टेट। ये है थर्मोस्टेट और ये है इसका लैंप, है ना। कौन सा लैंप है? ये है इसका इंडिकेटर लैंप, है ना, इंडिकेटर लैंप। तो इसके बारे में क्वेश्चन बना है। इसके बारे में क्या बनी है? क्वेश्चन बनी है। देखिए, पहले थर्मोस्टेट को समझते हैं। मान लीजिए कि थर्मोस्टेट के लिए, एग्जांपल के लिए, कि 90 डिग्री ताप पर आपने क्या किया? सेट किया। आपको शर्ट प्रेस करना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। आप कम भी कर लीजिए, इतने पे थर्मोस्टेट को आपने सेट किया। अब जैसे ही तापमान बढ़ते बढ़ते ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आ गई, वैसे ही ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भैया हमारा प्रेस जितने टेम्परेचर पर हमने सेट किया था उतने टेम्परेचर तक पहुंच चुकी है ना। इसके बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक प्रेस है ना। यहां पर बोल रही है ना स्वचालित प्रेस, ऑटोमेटिक प्रेस है। ये क्या करेगा कि फिर सप्लाई अपने आप इस थर्मोस्टेट को मिलना बंद हो जाएगा और थर्मोस्टेट फिर से ये अपने मिनिमम टेम्परेचर पर आ जाएगी, है ना। और जैसे ही जरूरत से ज्यादा ठंडी होगी ना मेरे भाई, वैसे ही अपने आप ये स्विच ऑन हो जाएगी। फिर आपको समझ जाना है कि भैया हमारी जो प्रेस है ना ये काफी ठंडी हो चुकी है, अब दोबारा ऑन हो जाएगी। और दोबारा ऑन होते ही थर्मोस्टेट को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जहां तक आपने सेट किया है अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो यहां तक बढ़ेगी, फिर वापस आएगी, ऑटोमेटिक तरीके से काम होगा, है ना। तो ये जो लैंप है ना भैया, ये लैंप 3.8 वोल्टेज रेटिंग कैपेसिटी की होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
220 वोल्ट की सप्लाई हम बेशक देते हैं, लेकिन 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं जाती, क्योंकि इस लैंप के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो पूरी 230 वोल्टेज में से उतने वोल्टेज को ड्रॉप करा देती है, सिर्फ बचाती है 3.8 वोल्ट को, है ना। तो ऐसे कंट्रोलिंग करते हैं। निम्नलिखित में से व्यापक स्तर पर बिजली पैदा करने के प्राइमरी साधन कौन सी है? तो स्ट्रॉन्ग वेट, जिसको हम क्या कहते हैं, विंड पावर प्लांट, है ना, टाइडल पावर प्लांट, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, और भी कई सारे होते हैं जैसे कि सोलर पावर प्लांट हो गए, है ना। ये सब क्या है, इसके प्राइमरी साधन है ना। इसको हम एक बार यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा यूज करते हैं, फिर तिबारा यूज करते हैं, चौबारा यूज करते हैं, जितने बार मर्जी आप करो, है ना, वो होता है। रेनफोर्स्ड में सीमेंट कंक्रीट में से सीमेंट जैसे कि 10 केजी में से, जैसे कि 10 केजी में से 1 केजी आप क्या मिलाएंगे, 1 केजी आपको मिलाना है सीमेंट, 1 केजी क्या मिलाना है, सीमेंट। और इसके अलावा देखिए 3 केजी, कितना, 3 केजी आपको मिलाना है रेत, यानी कि बालू मिलाइए, कितना मिलाइए, 3 केजी बालू मिलाइए। और फिर तीसरा क्या मिलाना है आपको, रोड़ी, 5 केजी, कितना, 5 केजी आप मिलाइएगा रोड़ी। और इसके बाद लोहा, है ना, लोहा कितना मिलाना है मेरे भाई, 1 केजी आपको मिलाना है लोहा। मिला करके इन सभी को मिला करके कितना हो गया, 10 केजी। इसी रेशियो में आपको मिला करके एक पोल तैयार करना है। ये जो आप पोल देख रहे हैं इसको कही जाती है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, है ना। इसको क्या कहते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि 1:3:5:1, है ना, यही रेशियो चलता है। और इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर भी हो चुका है। और देखिए ये जो आपकी आरसीसी पोल होती है ना मेरे भाई, ये केवल और केवल 11 केवी तक की वोल्टेज को ये डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आती है। किसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 220 वोल्ट में दो चालकों के बीच की आपसी दूरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। आप देखिए इसी प्रकार के टावर द्वारा, पोल द्वारा आपके घर तक लाइट आती है ना। तो देखिए ये जो 2 तार निकली हुई है, इन दोनों तारों के बीच में गैप कितना होगा। अगर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर, है ना। अब देखना, ये मैं आपको एक एक्चुअल और स्टैंडर्ड डाटा बता रहा हूं, है ना, जो आपकी IEE इलेक्ट्रिकल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम या रूल है वो यही कहती है कि इतना रेंज होना चाहिए। लेकिन यार ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए तार वार जब टूट जाते हैं तो लाइनमैन जब आता है तो उसको खींच करके जोड़ता है ना। अब वो इतना, देखिए सबसे पहली बात तो झोल हो जाती है, इस पे क्या होती है, झोल होती है। तो फिर इसका ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप मेंटेन नहीं रहता है। फिर जैसे कि तार वार टूट गया, लाइनमैन आया, उसको जोड़ दिया, अब वो झोल वो भी रखता है, खींच के तार को जोड़ेगा। लेकिन देखिए वो इतना 2 तारों के बीच में गैप रखेगा कि भाई अगर आंधी तूफान आए ना तो 2 तारे आपस में टच ना हो, बस। बाकी कितना भी झोल रहे, ये 45 नहीं 50-60 पहुंच जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने को आ रहा है। लेकिन ये एक्चुअल डेटा है, ये आपको आंसर में लगाना है तब आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो ये बातें हो गई, ये तो ठीक है, ये बातें तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर 35 से 60 सेंटीमीटर का दूरी है 2 तार के बीच में, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 11 केवी की लाइन हो जाएगी। कितने केवी की लाइन होगी, 11 केवी की लाइन। अगर 480 सेंटीमीटर है तो दोस्तों ये 220 किलो वोल्ट की लाइन होगी। कितना, 220 किलो वोल्ट की लाइन होगी। अगर 300 सेंटीमीटर 2 चालकों के बीच की दूरी है तो 110 किलो वोल्ट की ये लाइन होगी। कितने की लाइन होगी, ये सब के सब क्या है दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी। ये कौन सी लाइन होगी, ये आपकी वितरण लाइन होगी और ये आपकी संचरण लाइन होगी। ये क्या होगी, संचरण। और ये भी क्या होगी, ये भी होगी आपकी संचरण लाइन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहीं तक क्वेश्चन है दोस्तों, बस टोटल क्वेश्चन यहीं तक है ना। सारे क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल दोस्तों एक बेहतरीन अंदाज में, एक बेहतरीन तरीके से मैंने आप सभी के मुट्ठी में, आप सभी के कंट्रोल में कर दिया, है ना। अब आपकी बारी है, इन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करिए, इन सभी क्वेश्चनों का PDF लीजिए। PDF आपके लिए ना, यदि आप बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल गहराई से तैयारी करते हैं, वो कहते हैं ना कि जब किसी से प्रेम भी हो ना तो ऐसा प्रेम हो ना कि हर किसी के लिए एग्जाम्पल हो जाए, है ना।
तो देखिए इसी प्रकार से आप जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो ऐसा तैयारी कीजिए कि पूरा अपने आप को झोंक दीजिए इस तैयारी में, पूरा अपने आप को उतार दीजिए इस तैयारी में, है ना। आप भी एक एग्जाम्पल बन जाए, है ना। तो ऐसा अगर आप चाहते होंगे, ऐसा आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो हर क्वेश्चन को बड़े ही शिद्दत से देखे होंगे, बड़े ही प्यार से देखे होंगे, है ना। तो देखिए अब वीडियो को लाइक एक जरूर करना मेरे भाई, और शेयर कर देना, ताकि दूसरे विद्यार्थियों तक ये क्लास जो है ना वो आराम से पहुंच सके, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निमी टेक्निकल क्लासेस का एक प्यारा सा सदस्य बनिए, निमी टेक्निकल क्लासेस इस चैनल में जितने भी आपके दोस्त भाई, आप जैसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, हजारों की संख्या में, उन सभी के साथ जुड़कर भी आप भी तैयारी कीजिए जुड़ करके, ठीक है ना। कहने का मेरा यही उद्देश्य है। और पहली बात दोस्तों कि किसी भी चीज को 100% मत देना यार, किसी भी चीज को 100% मत देना, चाहे लाइफ में वो पढ़ाई हो, चाहे वो लाइफ में प्यार मोहब्बत इश्क हो, चाहे वो लाइफ में कोई दूसरा इंसान हो, लाइफ में कोई सामान हो, कोई भी चीज हो, किसी चीज को आप ना देखिए, जैसा कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि देखिए ये आप खड़े हैं, ये क्या है, ये बिल्कुल दोस्तों आप खड़े हैं ना, ये आप खड़े हैं, देखिए ये आप खड़े हैं, है ना। ये क्या है, आपकी लाइफ है, आपकी क्या है, अपनी लाइफ है। आपके लाइफ में ना देखिए, आपकी लाइफ में कई सारी चीजें होंगे, आपकी लाइफ में क्या होंगे, कई सारे चीजें होंगे। क्या क्या होंगे, पहला तो देखिए आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, आपकी लाइफ में दोस्तों ये हो सकती है ना। आप सभी को मालूम है ना ये क्या है, आपकी लाइफ में ये भी हो सकती है। आपके लाइफ में और क्या हो सकती है, तो आपके लाइफ में दोस्तों और क्या है, आपके लाइफ में आपके माता पिता भी हैं, है ना। आपके लाइफ में क्या है, आपके माता पिता भी हैं, और आपके लाइफ में आपके रिलेटिव भी हैं, आपकी मतलब कि दैनिक जीवन में जो चीजें काम आती हैं वो भी हैं। हर चीज है, हर चीज से मिलकर के एक लाइफ बनती है। तो देखिए किसी भी चीज को आपको 100% नहीं देना है, 100% किसी भी चीज को आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, एग्जाम्पल के लिए यदि आपने किसी से प्यार मोहब्बत किया, ठीक है ना, अगर आप उसको 100% देंगे ना, तो आप इधर ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना। मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, और स्टडी है, यहां पर और क्या है, आपकी स्टडी है। अगर 100% प्यार को दे देंगे तो फिर स्टडी को क्या देंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। यदि स्टडी को 100% दे देंगे ना, तो ये भी जरूरी है मेरे भाई, लाइफ में ये भी जरूरी है। इसको क्या देंगे, अगर इसको 100% दिए तो माँ बाप को क्या देंगे आप, है ना। तो हर चीज लाइफ में उतना ही अहमियत देना चाहिए जितना कि अदर को आप दे रहे हैं, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है। और एक स्टूडेंट जो है ना यार, ये इन सभी चीजों को समझता है, बहुत ही आसान भाषा में समझता है ना, बस उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, है ना। हम चाहते हैं आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ये बातें होती हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें भी निगेटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उस निगेटिव से भी हम प्यार करते हैं, और पॉजिटिव कमेंट से तो हर कोई प्यार करता है, ठीक है ना। तो ये बातें, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों दिल से थैंक, दिल से लव यू। अपने से छोटों को खूब सारा प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, है ना। और इसी प्रकार से अपने इस तैयारी की इस होड़ को, इस जीवन के जो आप इस मोड़ पे खड़े हैं ना, इस मोड़ को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए और कामयाबी की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर होते रहिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा प्यार, हमारा सपोर्ट आप सभी के साथ है ना। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू, वंदे मातरम।